एक रात जब सब सो रहे थे, एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगा दिया। यह आवाज जैसे किसी ने मेरे कान में सीटी बजाई हो, मेरे रूम में घूम रही थी। मैंने देखा एक साया जो धीरे धीरे मेरे बेड के पास आ रही थी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक बुरा सपना जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मेन डर सा गया था, बेचेहरा यातना देने वाला वापस आ गया था, इस बार और भी डरावना। भूले हुए आत्माओं की फुसफुसाहट कमरे में भर गई, हर एक पहले से ज्यादा हताश। हकीकत और बुरे सपने के बीच की रेखा धुंधली हो गई और आतंक सब कुछ निगलने लगा। अंधेरे कोनों में छिपे हुए डर से कोई बच नहीं सकता था। सोफिया के साथ एक रात जब उसने देखा एक चेहरा बिना शक्ल के, उसकी रूह कांप गई। अंधेरे में छिपी हुई एक आकृति जिसका आकार बदलता रहता है, अस्पष्ट। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस बुराई की एक दमनकारी आभा थी। उस रात के बाद सोफिया को हर रात वही चेहरा दिखाई देता है। यह आकृति धीरे धीरे पास आती, हर कदम डर की एक नई लहर भेजता था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंजती है, मैं आ रहा हूं। बुरे सपने का सन्नाटा किसी भी चीख से भी बदतर था। यह एक भारी दम घोंटने वाला सन्नाटा था जिसे सिर्फ उसकी खुद की बेतरतीब सांसों की आवाज ही तोड़ रही थी। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। वे अंधेरे से रेंगते हुए, ठंडे और छिपे हुए, बर्फीले होकर उसके चारों ओर लिपट गए। उन्होंने उसके सबसे गहरे डर, उसके सबसे काले रहस्यों के बारे में बात की। भयानक स्पष्टता के साथ उसके दिमाग में गूंजते रहे। यह एक अंतहीन दुःस्वप्न था जो हर पल और भी गहरा होता जा रहा था। सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसे हर दिन और रात सताता रहा। उसके बुरे सपनों की फुसफुसाहट उसके जागने के समय भी उसका पीछा करती रही। हर कोने में उसे कुछ अजीब महसूस होता। वो परछाई वाले आंकड़ों की झलक देखता जो दिखाई देते ही गायब हो जाते। यह एक अंतहीन डर का सिलसिला बन गया। देखे जाने की भावना एक निरंतर साथी बन गई। हर पल उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने अपार्टमेंट की दीवारों पर अजीब प्रतीकों को उकेरा हुआ पाया, प्रतीक जो उसे यकीन था कि पहले वहां नहीं थे। टेलीविजन टिमटिमाता रहा, छवियां विकृत होकर चेहरों में बदल गईं जो उसके डर का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती थी। आईने में उसका अक्स अब उसके जैसा नहीं रहा। उसके बुरे सपनों की हस्ती उसकी दुनिया में रिस रही थी। वो एक भयानक लूप, डर और पागलपन में फंस गया था। जितना अधिक उसने विरोध किया, हस्ती उतनी ही मजबूत होती गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। हस्ती हमेशा वहां रहती थी, उसकी समझदारी के किनारों पर छिपी रहती थी। हर गुजरते पल के साथ उसका डर और गहरा होता गया।